Hello students, I am Ovik Kumar Rano. I will discuss the next chapter of your reader section. The chapter's name is The Adventures of Little L. ओके तो आज मैं तुम्हें रीडर सेक्शन का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। फिफ्थ चैप्टर का नेम है द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल एल। तो लेट्स स्टार्ट। तो एल मतलब थॉमस अल्वा एडिशन। एडिशन का नाम तो सुने होंगे, जो बहुत बड़े इन्वेंटर्स थे, मतलब आविष्कारक थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन is one of the best known inventors in history. थॉमस अल्वा एडिशन बहुत बड़े इन्वेंटर्स मतलब आविष्कारक थे इतिहास में। ठीक है, ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने माँ बाप के 7 चाइल्ड थे, मतलब जो 7th चाइल्ड, मतलब देयर आर 7 चिल्ड्रन, तो वो एकदम लास्ट वाला चाइल्ड था। ठीक है, 7 चिल्ड्रन, 7 नंबर जो चाइल्ड होते हैं वो थे। ठीक है, मतलब और भी 6 भाई बहन थे उनके। ठीक है, तो एवरीवन कॉल्ड हिम एल, तो सब लोग उनको एल पुकारता था। यंग एल वॉज अ वीक एंड फ्रैगाइल चाइल्ड with an unusually large head। लार्ज हेड मतलब देखो, फ्रैगाइल, फ्रैगाइल का मीनिंग नीचे लिखा है वीक एंड लाइकली टू बिकम इल, मतलब वो बहुत दुर्बल, मतलब वीक किस्म के चाइल्ड थे। और वे अनयूजुअली लार्ज हेड मतलब उनके पास दिमाग जैसा कुछ नहीं था, मतलब बहुत बड़ा दिमाग था। बड़ा दिमाग मतलब उनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई को जाता नहीं था, मतलब वेरी वीक स्टूडेंट, कुछ समझता नहीं था पढ़ाई क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स या कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम्स उनको समझ में नहीं आता था। फॉर सम इयर्स ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। तो बहुत साल बाद जब वो स्कूल में एडमिशन हुआ तो स्कूल में वो जा नहीं सका, क्योंकि वो बहुत पुअर हेल्थ था, मतलब शरीर भी उसका ठीक ठाक नहीं था। बहुत प्रॉब्लम आता था और दिक्कत आता थे पढ़ाई में, तो प्रॉब्लम बहुत पढ़ाई में प्रॉब्लम आता था, इसीलिए स्कूल अथॉरिटीज उनको अलाउ नहीं किए थे। एल वॉज वेरी पुअर एट स्टडीज, मतलब एल बहुत ही दुर्बल था, बहुत ही वीक था पढ़ाई लिखाई में। वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, तो एक दिन क्या हुआ, उनके जो टीचर थे उनके माँ के सामने बोलने लगा, ही वॉज एडल्ट, मतलब ही वॉज एडल्ट, देखो नीचे लिखा है कंफ्यूज्ड एंड नॉट टू एबल टू थिंक क्लियरली, मतलब वो बहुत कंफ्यूज किस्म के आदमी थे और कुछ उनको दिमाग में जाता नहीं था, कुछ सोचता नहीं था, क्या क्या पढ़ा रहा है क्लास में, क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता था। हिज मदर वॉज अ टीचर हरसेल्फ, तो उनके माँ एक खुद टीचर थे। ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ एल फ्रॉम स्कूल एंड एडुकेट हिम एट होम। तो विथड्रॉ एंड एडुकेट का मीनिंग देखो नीचे लिखा है, विथड्रॉ मतलब टेक बैक एंड एडुकेट का मीन टीच। तो उनकी माँ क्या किया, स्कूल से उनको लेके घर लेके आए, बोले तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर हो, तो इसीलिए घर जाओ, घर में बैठ के तुम पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो। As a boy, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures. Curiosity and daring मतलब देखो नीचे लिखा है, curiosity मतलब strong wish to know something, मतलब उनके दिमाग में, उनके मन में कुछ इच्छा था नया करने का। एंड डेयरिंग मतलब करेजस, मतलब बहुत डेयरिंग काम करने का बहुत इच्छा उनके मन में था। एट द एज ऑफ 6, मतलब 6 साल की उम्र में, ही वेंट मिसिंग वन डे, मतलब एक दिन गायब हो गए। आफ्टर एन एंक्शियस सर्च, एंक्शियस का मतलब देखो नीचे लिखा है फीलिंग ओरिड, एंक्शियस सर्च, हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट ही हैड मेट इन द बार्न। बार्न मतलब देखो लार्ज फार्म बिल्डिंग टू स्टोर ग्रेन एंड कीप एनिमल्स, मतलब बार्न मतलब जहां पे एनिमल्स और ग्रेन्स मतलब क्रॉप्स को जहां पे रखते हैं उसको हम बार्न कहते हैं।
फसल को जिस जहाँ पे हम रखते हैं। तो एक दिन बहुत ढूंढने के बाद एल को एक बर्ड में, मतलब जहाँ एनिमल्स रहता है, जहाँ क्रॉप्स या जहाँ फसल रहता है, वहां पे मिला एल को। द नेस्ट वॉज फिल्ड विथ गूज एग्स, द हेन्स एग्स ही हैड कलेक्टेड। तो वहां पे देखा उन्होंने बहुत सारे अंडा कलेक्ट करके रखा है। किसका किसका अंडा है? गूज का मतलब डक, तो दैट इज हेन्स मतलब मुर्गी का अंडा कलेक्ट करके रखा है। एडिशन हैज नोटेड द वे अ गूज हैज हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम। एडिसन हैज नोटेड दैट, एडिसन एक दिन नोटिस किया दैट द गूज मतलब जो हंस थे, ठीक है, वो अपने अंडा दे रहा था और अंडे से बच्चे आ रहा था। तो कैसे आ रहा था? हैच मतलब का, हैच मतलब नीचे देखो लिखा है मेड अ यंग बर्ड कम आउट ऑफ द एग। मतलब हैच मतलब जो ये, मुर्गी होता है या जो गूज होता है, ये अपने अंडे के ऊपर बैठता है और गर्म हो जाता है और अंडे से बच्चा निकलता है। तो वो बहुत कोशिश के बाद ये देख रहा था। दो एडिशन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, वो स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि रोज स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि बहुत वीक था पढ़ाई में, उनके दिमाग में कुछ आता नहीं था, कुछ समझता नहीं था। ही यूज टू रीड एवरी बुक्स इन हिज रिच। तो वो स्कूल नहीं जाता था, लेकिन घर बैठ के सारे किताब पढ़ता था। हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विद अ गुड लाइब्रेरी एट होम। तो उनके माँ बाप बहुत ही एजुकेटेड थे और बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एक थे समाज में। एंड विथ ए गुड लाइब्रेरी एट होम, और घर में क्या क्या एक लाइब्रेरी खोल दिया। किसके लिए? एल के लिए, क्योंकि एल उस लाइब्रेरी से बुक लेके पढ़ता था रोज। ही रेड वोडासियसली, वोडासियसली मतलब देखो रेगुलरली इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब रोज बहुत सारे किताबें पढ़ता था। मोस्टली बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस, और कौन से किताब ज्यादा पढ़ता था? जो इतिहास होते हैं और साइंस विज्ञान, ये दोनों किताब तो रोज पढ़ता था। He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of a child. Grasp मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आम चिल्ड्रन को समझ में नहीं आता था, जो बुक, वो ही सब बुक पढ़ता था, ठीक है, उस उम्र में। नेक्स्ट, इन द सेलर ऑफ हिज होम, मतलब घर में बैठ के ही, सेलर का मतलब नीचे लिखा है देखो, अंडरग्राउंड रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। मतलब सेलर मतलब एक अंडरग्राउंड रूम होता था नीचे, घर के नीचे, वहां पे वो बैठ के पढ़ता था। एडिसन सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लेबोरेटरी कहते हैं। तो एडिशन जो उनका जो स्टोर रूम था नीचे, घर के नीचे, वहां पे एक लेबोरेटरी सेटअप किया। When he was 10 years old, जब उसका उम्र 10 साल था, तब उन्होंने एक काम किया। एवरी टाइम ही read आउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक, मतलब बुक पढ़ के, साइंस बुक पढ़ के रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, परीक्षा निरीक्षा कुछ ना कुछ करते थे। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी, और वो बुक पढ़ता था और लेबोरेटरी में वो अपने खुद के जो लेबोरेटरी था, वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बॉटल्स ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स के 200 बॉटल कलेक्ट किए थे उन्होंने। एंड अरेंज देम केयरफुली ऑन सेल्स ऑफ हिज सेलर लैब, और उनको बहुत अच्छी तरह से सजा के रखते थे सेल्फ के ऊपर। ऑल ऑफ देम आर लेबल्ड पॉइजन, मतलब उस सारे केमिकल्स बहुत पॉइजनस थे, बहुत ही, सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल टू और डिस्टर्ब देम, मतलब कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि अगर उस पॉइजन अगर गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाता था। द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम द बॉयज पॉकेट्स मनी रैपिडली, कंज्यूम मतलब खत्म होने लगता था, मतलब बहुत सारे रोज एक्सपेरिमेंट करने लगोगे तो पैसा तो खत्म ही होगा, क्योंकि करने के बाद उनके पास पैसा नहीं था। Soon he started working as a न्यूज बॉय। न्यूज बॉय मतलब जो न्यूज़पेपर बेचते हैं उसको हम न्यूज बॉय कहते हैं। तो उन्होंने उसी उम्र में न्यूज बॉय का काम स्टार्ट किया। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स बहुत ऑब्जेक्शन किए, क्योंकि मना किए, क्यों क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए तुम्हें। लेकिन एडिशन पॉइंटेड आउट दैट एज अ न्यू बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी he needed for his experiment। वो बोलने लगा, एडिशन बोलने लगा,
मुझे पैसा इकट्ठा करना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि अगर मैं पैसा कलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इसीलिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। Besides, he could read newspapers and magazines for free. उसके बाद क्या हुआ, जो एज ए न्यूज बॉय वो काम कर रहा था, ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्री में उसको न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा था। तो he was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron where he lived। वहां पे जहाँ पे वो रहता था वहां से लेके एक ट्रेन जाता था, उस ट्रेन में वो सारे किताब मैगजीन न्यूज़पेपर बेचने लगते थे। एंड डेट्रॉयट ए बिजनेस सेंटर, मतलब हुडन से लेके डेट्रॉयट तक जहां जहां ट्रेन जाता था वहां पे ट्रेन में वो सब सामान लेके उठता था और सेल करता था। द ट्रेन हैड अ डिस्यूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट व्हिच वाज गिवन टू एडिशन टू कीप हिज पेपर्स, मतलब वहां पे ट्रेन का एक कमरा था जहां पे कोई स्मोक नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था, तो वहां के एक कमरे में एक एडिशन को बोला गया था, तुम यहाँ पे तुम न्यूज़पेपर रख सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पे कोई नहीं आता है। ही केप्ट हिज पेपर्स देयर, वो अपने पेपर्स को वहीं पे रखते थे। बट बिसाइड्स ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज लेबोरेटरी फ्रॉम सेलर एंड सेटअप इन द ट्रेन। तो उन्होंने क्या किया, अरे ट्रेन में अगर सारा वक्त गुजर रहा है तो ट्रेन में अपना लेबोरेटरी स्टार्ट कर दिया, मतलब ट्रेन के उसी कमरे में अपना एक्सपेरिमेंट चालू करने लगा। एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल की उम्र में एडिसन बिकम अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप्स टू परस्यू नॉलेज, मतलब 14 साल की उम्र में वो ज्ञान मतलब नॉलेज गेन करने लगे, जो किसी बच्चे जो बच्चे कर नहीं सकता, वो 14 साल की उम्र में बहुत कुछ गेन करने लगा। ठीक है, देखो नीचे वर्ड मीनिंग लिखा है। ओके, तो ओके, नेक्स्ट। वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर ए पीस ऑफ पोरली लेड ट्रैक, मतलब एक दिन ट्रेन चल रहा था अपने हिसाब से। एज द ट्रेन जॉटल्ड वायलेंटली, मतलब एक दिन अचानक ट्रेन में जार्किंग आई। एंड द स्टिक ऑफ phosphorus was jarred from itself, fell on the floor and burst into flame। तो एक दिन क्या हुआ, ट्रेन चलने लगी, तो एक दिन ट्रेन चलने के बाद ट्रेन जॉटल जॉटल मतलब क्या बोलूं, अभी अभी मैंने बोला एक क्या बोलते हैं उसको, झटका आया ट्रेन में, तो झटके की वजह से फॉस्फोरस जो केमिकल्स प्रोडक्ट थे वो गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ, आग लग गई ट्रेन कंपार्टमेंट। तो ट्रेन कंपार्टमेंट वाज ऑन फायर, तो आग लग गई। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्विंच द ब्लेज, मतलब वो उस आग को बहुत कोशिश की बुझाने के लिए, ठीक है। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ट इन विथ वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट, जल्दी से ट्रेन कंडक्टर आए और आग को बुझा दिए। एट द नेक्स्ट स्टेशन एडिशन along with his equipment and papers was thrown out of the paper, तो दूसरे स्टेशन में एडिशन को निकाल दिया गया उसी ट्रेन से। द ट्रेन moved off leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles, तो ट्रेन उसको छोड़ के उस स्टेशन से निकल गई। After the accident, the furious train conductor has boxed Edison in the ear so severely that he started growing deaf। तो उस घटना के बाद जो ट्रेन कंडक्टर थे वो जोर के झापड़ लगाए कान पे एडिसन के, और उसके वजह से वो सुन नहीं पाता था। बट ही डिड नॉट सी हिज डेफनेस एज अ हैंडीकैप, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस जो सुन नहीं पाता था वो क्या क्या हैंडीकैप जैसा यूज नहीं किया, वो बोलने लगा बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं सुन नहीं पाऊंगा, बहुत ही अच्छा है। He said that it helped him concentrate, shutting out and distracting sounds from the surroundings while he conducted his experiment। मतलब वो जब एक्सपेरिमेंट के काम करेंगे अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो प्रॉब्लम होता था, इसीलिए उसका कान चला गया तो बहुत ही अच्छा हुआ, वो सुन नहीं पाएंगे वो काम और भी कंसेंट्रेट के साथ कर पाएंगे। एडिशंस नेक्स्ट करियर वाज एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर, तो एडिशन का नेक्स्ट करियर क्या था, टेलीग्राफ ऑपरेटर। टेलीग्राफ एक तो यहाँ पे टेलीग्राफ न्यूज़पेपर होता था, तो यहाँ पे शायद कुछ ऑपरेटर के काम करते थे, ठीक है, टेलीग्राफ ऑपरेटर। एज अ न्यू बॉय
newsboy on a train, he had once saved a child of the station agent from being hit by the boxcar. तो वहां पे जिस दिन इस घटना घटी तो उस दिन एडिसन ने एक बच्चे की जान बचाई थी. एज अ रिवर्ट द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एज एन ऑपरेटर. तो उसके उसी दिन के बाद से जो ट्रेन स्टेशन मास्टर थे और स्टेशन के जो आदमी थे, जो स्टेशन मैनेजर या कुछ भी थे, तो उन्होंने सिखाया टेलीग्राफी क्या होती है. ठीक है, टेलीग्राफी मतलब जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनको अगर मन मतलब माइंड टू माइंड कैसे हम कनेक्ट करें, तो माइंड टू माइंड हम कैसे उसके साथ कनेक्शन बजाय बनाए रखे, तो ये एक आर्ट होती है. ठीक है, अगर तुम सुन नहीं पा रहे हो लेकिन तुम उसके बात समझ रहे हो, उनकी बात समझने के लिए जो आर्ट होती है उसको हम टेलीग्राफी बोलते हैं. तो इसी टेलीग्राफी में तो ऑपरेटर के काम करते थे एडिशन. एडिशन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स. तो ये एडिशन कभी रुका नहीं है, एक्सपेरिमेंट करते रहे और भी सारे चीज मशीन बनाने लगे. मेनी इयर्स लेटर, बहुत साल बाद, ही सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन. तो बहुत साल बाद उन्होंने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, फैक्ट्री बनाए. ही एम्प्लॉयड 100 ऑफ मेन. तो उन्होंने उस फैक्ट्री में बहुत सारे 100 आदमी को काम पे लगाए. ऑल बिजी विथ इन्वेंशन. और सब लोग अपने आविष्कार मतलब जो जो काम करने लगे वो सब बिजी थे. ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉयज. वो अपने एम्प्लॉयज की तरह ही बहुत मेहनत करते थे. ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे, मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे वो काम ही करते थे. वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग्स. तो एक दिन एक दुर्घटना घटी, मतलब आग लग गई उसकी फैक्ट्री में. और फैक्ट्री में आग लगने के बाद कारण में उनकी फैक्ट्री में बहुत सारे हिस्से जल गए थे, उनके मशीन जल गए थे, सब कुछ बहुत चीज जल गए थे. His answer to the wild leaping flames was, "We will begin rebuilding tomorrow." तो उसके बाद उनका रिप्लाई क्या था? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको. तो ऐसा स्पिरिट होना चाहिए सबके अंदर. खत्म हो जाए लेकिन तुम्हारे पास ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, नहीं खत्म नहीं करने दूंगा, मैं उसको फिर से स्टार्ट करूंगा. तो एडिशन फैक्ट्री टर्न्ड आउट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशंस. तो उसके बाद एडिशन ने क्या किया, उस फैक्ट्री को फिर से सेटअप किया और बहुत सारे चीज इन्वेंट करने लगे, बहुत सारे मशीन इन्वेंट करने लगे. द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशंस आर, उनमें से सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो आविष्कार थे, इन्वेंशंस थे, वो था क्या? इलेक्ट्रिक लाइट. जो हम आज इलेक्ट्रिक लाइट देख रहे हैं उसके आविष्कारक है थॉमस एल्वा एडिशन. तो उन्होंने फर्स्ट इस लाइट को आविष्कार किए थे. द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर. द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ. तो इलेक्ट्रिक लाइट क्या करते, हमारे रोज के जीवन में बहुत कीमती चीज है. द फोनोग्राफ ऑन द साउंड रिकॉर्डर, मतलब फोनोग्राफ मतलब साउंड रिकॉर्डर. आज हम जो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जो साउंड रिकॉर्ड करते थे उसके पहले आविष्कारक थे एल्वा एडिशन. Made it possible to distribute music recorded on vox discs. मतलब पहले डिस्क में मतलब बड़े बड़े डिस्क में रिकॉर्ड गाना बजता था, तो उसी गाने को फर्स्ट यूज किया था मतलब इस थॉमस अल्वा एडिशन के फोनोग्राफ ने. मतलब फर्स्ट उनके आविष्कार ने सारा विश्व में छा गया था. द मूविंग पिक्चर्स लेड टू डेवलपमेंट ऑन मूवीज. तो मूविंग पिक्चर्स हम देखते हैं, मतलब इधर से उधर ट्रेन चले जा रहे हैं पिक्चर्स में. हाँ, तो बहुत सारे साइड सीन होते हैं मूविंग का, तो वो पहले स्टार्ट किए थे एडिशन ने. Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. थॉमस अल्वा एडिशन के जैसा और कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं था जो हमारे जीवन में ऐसा काम किया था. मतलब थॉमस अल्वा एडिशन उन सब विज्ञानी में या साइंटिस्ट में से एक थे जो हमारे दिन को और हमारे जीवन को बहुत ही आराम कर दिए थे. मतलब एक बड़ा सा इन्वेंशन ले आए थे हमारे जीवन में. तो ठीक है, देखो, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. ए है वर्ड मीनिंग, ठीक है.
और ए भी है वर्ड मीनिंग, इधर भी वर्ड मीनिंग है। ए फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पेज का वर्ड मीनिंग है, ए सेकेंड पेज का वर्ड मीनिंग है, और ए थर्ड पेज का वर्ड मीनिंग। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें चैप्टर का नेम पहले लिखना होगा, ठीक है, चैप्टर का नेम डालोगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग को कॉपी पे लिखना होगा, और बाद में मैं इसका हार्ड वर्ड मैं दे दूंगा, इसका हार्ड वर्ड में बाद में दे रहा हूं, ठीक है, मैं दे दूंगा हार्ड वर्ड। तो पहले इस वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी पे लिख लो, और इस स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बोलना, ठीक है। ओके, थैंक यू।